कन्नौज से फाइनली अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है और अखिलेश यादव की एंट्री के साथ साथ इस चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की भी एंट्री हो गई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2024 में यूपी के दंगल में अब यह तय हो गया है कि दो लड़कों की जोड़ी में एक अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नामांकन कर दिया है और अखिलेश कम से कम अपनी इस सीट पर उम्मीदवार नहीं बदलेंगे, वरना बहुत बड़ा डेंट भी हो सकता है। मैसेज जाएगा कि अखिलेश डर गए। भागने से याद आया कि क्रिकेट के मैदान भी चुनावी मैदान से बहुत अलग नहीं होते हैं। सही टाइमिंग पर सही बल्ला चल जाए, बॉल कनेक्ट हो जाए तो बॉल बाउंड्री पार जाती है। सही टप्पे पर गेंद पड़ जाए तो विकेट भी मिल जाता है। ऐसे में मैच अगर भारत पाकिस्तान को हो तो मैच और ज्यादा रोमांचक हो जाता है और इसी रोमांच की एंट्री अब कन्नौज के चुनाव में हो गई है, जिसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार और सांसद सुब्रत पाठक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुब्रत पाठक, आपको सुनवाते हैं। ये मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अब अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक का जवाब तो दे दिया, लेकिन हर गेंद पर छक्का लगाएंगे। लेकिन यह हकीकत में होगा या नहीं होगा, ये 4 जून को पता चलेगा कौन किसकी बॉल पर छक्का लगाता है। कन्नौज सीट का थोड़ा इतिहास मैं आपको बता देता हूं। कन्नौज की सीट पर 1998 से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। पहले मुलायम सिंह यादव यहां से 1999 में जीते, फिर अखिलेश यादव 2000 से 2009 तक सांसद रहे। 2012 से 2019 तक डिंपल यादव यहां से सांसद रहीं और 2019 में सपा के इस गढ़ में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने सेंधमारी कर दी। सुब्रत पाठक ने पिछला चुनाव केवल 12,000 वोटों के अंतर से जीता था, यानी कि मुकाबला तब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा ही लग रहा था। सुब्रत पाठक हारते हारते जीते थे, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का रहने वाला है या फिर सुब्रत पाठक को कांटा लगने वाला है, ये 4 जून बताएगा। लेकिन इस मैच को लेकर बयानबाजी खूब शुरू हो गई है। क्या बयान आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सुब्रत पाठक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया है। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। ही शुड बी सेंट टू ल्यूनेटिक असाइलम। न मैदान दूर है और ना हमारा जो बब्बर से श्री सुब्रत पाठक जी दूर है। अब उनको नानी याद आ जाएगी कि अब कन्नौज में नामांकन करके गलती कर दिए हैं और यह मैं देखने का इंतजार कर रहा हूं कहीं वो नामांकन वापस लेकर के खिसक न जाए। बीजेपी कह रही है कि कन्नौज से अखिलेश यादव उतरकर गलती कर दिया। बस अखिलेश यादव उतरकर गलती कर रहे हैं या फिर अखिलेश यादव का कोई मास्टर स्ट्रोक है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन उनकी भाभी अपर्णा यादव कह रही हैं कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं, इसलिए बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। कन्नौज से नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव के पुराने साथी रहे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी हल्के से इस मसले पर चुटकी ले ली। क्या लगता है कन्नौज क्या कहेंगे इस पर? अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। कन्नौज में नामांकन के बाद से चर्चा शुरू हुई कि आखिर अखिलेश को कन्नौज में वापसी क्यों करनी पड़ी। क्या यह चुनाव का दबाव था या फिर विरासत की जमीन बचाने का फैसला। कन्नौज अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और समाजवादी पार्टी के लिए भी, यह बात तो तय है। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के खिलाफ जिला इकाई थी, यह भी खबर मिली हमें। अखिलेश खुद का वास्तविक सेनापति खुद को दिखाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को लीड कर रहे हैं और उसे मजबूती से लीड करना चाहते हैं। अखिलेश बता रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों के वो लड़ाके हैं, कार्यकर्ताओं में लड़ने वाला संदेश भेजना चाहते हैं, इसलिए वो वहां से उतरे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये सच है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ लड़कर समाजवादी पार्टी ने अपना नुकसान करवा लिया था, लेकिन इस बार अखिलेश कन्नौज से दम भर रहे हैं और अच्छा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कन्नौज पर लड़कर वो इटावा, अकबरपुर, हरदोई, मिश्रिक, मैनपुरी, फर्रुखाबाद की सीट को प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन कन्नौज से ही चलते हैं यूपी की एक और सीट पर, कैसरगंज पर। यहां भी प्रतिष्ठा का दाव और सवाल प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा होता जा रहा है, जहां अभी भी बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे पहले भी नाम फाइनल होता है तो चुनाव तो हम ही जीतेंगे। लेकिन अभी तक विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, इसलिए बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है।